जय श्री राम। इस वर्ष शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है, जो कि सनातन धर्म में इस नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस अवधि को नव दुर्गा की उपासना करने के लिए उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा और व्रत करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से साधक के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस शारदीय नवरात्रि में हर जगहों पर जो है दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा हर नगर हर गांव में किया जाता है। तो हम आपको बतला दें कि जब भी कहीं पे नवरात्रि का पूजन होता है तो उस नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। इसमें माँ की दुर्गा की जो है उपासना उस घट स्थापना में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना में विशेष चीज़ों को शामिल करने से साधक को जो है पूजा करता है उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त हो जाता है। माँ दुर्गा जीवन के सभी दुखों को दूर करती है। इसलिए मैं जो है आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दूँ। कभी भी किसी कार्य को करते हैं तो अगर सही समय पे किया जाए तो उसका फल विशेष महत्वपूर्ण होने वाली होती है, विशेष महत्व देने वाली होती है। तो इस वर्ष घट स्थापना के लिए आप लोगों को डरने की बिल्कुल चिंता नहीं है। इस वर्ष 2 विशेष मुहूर्त आपके लिए बतलाया गया है जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। जो साधक प्रातःकाल अगर जल्दी उठ जाते हैं तो वह सुबह 22 सितंबर को प्रातःकाल सुबह 6:09 से लेकर के प्रातःकाल 8:06 तक इस बीच में आप घट स्थापना कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब कई साधक ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है और प्रातःकाल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त भी है जिसमें वह घट की स्थापना कर सकता है, जिसकी जो समय सारणी है सुबह 11:49 से लेकर के दोपहर 12:38 तक का समय दिया गया है। इस समय आप जो है घट की स्थापना कर सकते हैं। अब आगे हम अगर बात करें कि नवरात्रि में घट स्थापना अगर करना हो तो किन किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में मैं बतला दूं कि यजमान को साधक को अनाज साफ दवा जमा, जिसको पहले ही कुछ घंटे पहले ही या एक दिन पहले हम उसको भिगो करके रख देते हैं। कलश पीतल का हो या मिट्टी का हो, जिसका भी आप हो उपयोग कर सकते हैं। फिर गंगा जल है, सुपारी है, मौली है, रोली है, जमा वाला नारियल, आम या अशोक के पत्ते, मिट्टी का बर्तन और किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, मंदिर आदि जो आप सप्त मात्रिका भी आप उपयोग में कर सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए बड़ा दिया भी चाहिए, रुई की बत्ती हो तो और अच्छी है। और अगर आप बहुत सारी जो ज्योत जलाने के लिए बत्ती आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मौली धागा का नाल भी आप जो ज्योत के भी आप उपयोग कर सकते हैं। आगे उसको आसन देने के लिए लाल कपड़ा, फूल, फल, माला, इलायची, लौंग, कपूर, अक्षत, हल्दी और कुछ द्रव्य, इस चीज़ को आप जो है रख करके कर सकते हैं।
आगे और बातें करें तो जो कलश है उसमें मस्त सुंदर स्वास्तिक बना दें। घट को रखने से पहले उसको आसन दे दें। आसन के नीचे में आप अक्षत वगैरह भी रख सकते हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। आम का पत्ता भी जरूरी है उसके लिए, और श्रद्धा मन से आप पूजन करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और इसको किस प्रकार करनी चाहिए, तो किस प्रकार हमें घट की स्थापना करना चाहिए, तो जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, यानी 22 सितंबर को नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, तो आप जो है प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को सबसे पहले अर्घ्य हमें प्रदान कर देना चाहिए। इसके बाद अपने ही हाथों से सुंदर मंदिर की साफ सफाई भी हमें कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। आगे हम बतला दें कि कलश स्थापना के लिए जो उत्तर या पूर्व दिशा उत्तम माना जाता है, तो इस स्थान पे अगर घट की स्थापना हो जाए तो बहुत ही अच्छा उत्तम माना जाएगा। और कलश में हमें साफ शुद्ध जल को भर करके उसमें जितने प्रकार के सिक्का है, फूल है, अक्षत है, दुबी है, द्रव्य है, इन सारी चीज़ों को डाल दे। तो उसके बाद उसमें पंचामृत भी बना करके डाले तो अच्छे सिद्ध माना गया है। वह स्वर्ण हो या पंचरत्न की कुछ भी अंगूठी या कोई भी टुकड़ा हो तो उसको डाल दे तो अच्छी उत्तम माना गया है। कलश पर हमें स्वास्तिक बना देना चाहिए, उस पर कलावा को हमें लपेट देना चाहिए। लाल चुनरी में नारियल को लपेट करके कलश के ऊपर हमें रख दे तो और उत्तम माना गया है। और वहीं पे हमें देसी घी का दीपक जला करके माँ दुर्गा की श्रद्धा मन से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, और भोग लगा करके माँ दुर्गा का व्रत का पाठ करें, आरती करें, वंदन करें, जाप करें और श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा का पूजन करें तो आपके जीवन में हमेशा खुशहालियाँ बनी रहेगी। आगे हम थोड़ी सी बात कर लें तो कुछ मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डे विच्चे, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा का भी पूजन करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार जो है आप पूजन कर इस नवरात्रि माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त हो। मेरे द्वारा बतलाए गए जो तथ्य है मेरे भावों के द्वारा बतलाया गया है। आपकी जैसी भाव हो, जैसा समय हो, वैसी माँ दुर्गा का श्रद्धा मन से नमन वंदन करे तो माँ दुर्गा जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।